हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा चौथी विषय हिंदी विभाग 3 पाठ 10 समुचित चित्रकला कोलाज इस पाठ का अध्ययन करेंगे। परंतु उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको पिछले और नए पाठों की जानकारी प्राप्त हो। वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। पाठ को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ 10 समुचित चित्रकला कोलाज। बच्चों, समुचित चित्रकला कोलाज अर्थात संग्रह, समुचित चित्र या कागज, कपड़े इत्यादि के टुकड़ों से बनाने की कला या समुचित चित्रकला। आज हम समुचित चित्रकला कोलाज में सचिन रमेश तेंदुलकर इसकी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सारांश। बच्चों आओ इस पाठ का सारांश हम देखते हैं। इस पाठ में प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी सचिन रमेश तेंदुलकर की क्रिकेट खेल की शुरुआत करने से लेकर खेल से संन्यास लेकर विदाई भाषण तक की सारी जानकारी एक साथ संक्षेप में दी गई है। साथ ही उनके द्वारा स्थापित किए गए विश्व कीर्तिमानों तथा उन्हें मिले हुए विभिन्न पुरस्कारों का भी विवरण दिया गया है। सबसे पहले आज का जो हमारा पाठ 10 समुचित चित्रकला कोलाज सचिन रमेश तेंदुलकर, इस पाठ का सर्वप्रथम आदर्श वाचन करेंगे, उसके पश्चात पाठ का अर्थ समझेंगे। तो चलिए पाठ का आदर्श वाचन करते हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर, जन्म 24 अप्रैल 1973, प्रथम टेस्ट मैच 15 नवंबर 1989 विरुद्ध पाकिस्तान, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच 18 दिसंबर 1989 विरुद्ध पाकिस्तान, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में शतक 49, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अर्धशतक 96, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में रन संख्या 18,426, टेस्ट शतक 51, टेस्ट रन 15,921, अंतिम टेस्ट मैच 14 नवंबर 2013 विरुद्ध वेस्टइंडीज, अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 18 मार्च 2012 विरुद्ध पाकिस्तान। सचिन तेंदुलकर को मिला भारत रत्न, सबसे युवा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता, विश्व कीर्तिमान, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी, सबसे अधिक टेस्ट मैच एवं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी, टेस्ट क्रिकेट में 50 शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी, टेस्ट मैच में 15,000 रन बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज, अब तक सबसे अधिक विश्व कीर्तिमान। सम्मान: अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, महाराष्ट्र भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। मर्मस्पर्शी विदाई भाषण। सचिन ने उनके जीवन में योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों, अपने माता पिता, पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों, मित्रों, अपने शिक्षक, डॉक्टर, प्रशिक्षकों, प्रबंधकों, संचार माध्यमों और अन्य व्यक्तियों जिन्होंने किसी भी रूप में सहायता की है, सभी के प्रति आभार प्रकट किया है। सचिन, हमें आप पर गर्व है। सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर का देहावसान उस समय हुआ जब 1999 का विश्व कप मैच चल रहा था। सचिन केवल कुछ समय के लिए भारत आए और तुरंत लौट गए। केन्या के खिलाफ अगले ही मैच में उन्होंने शतक 101 गेंदों में अविजित 140 बनाया। यह शतक उन्होंने अपने पिता को समर्पित किया। सर ने विगत 19 वर्षों में कभी भी नहीं कहा कि शाबाश, अच्छा खेले। शायद यह सोचकर उन्होंने कभी प्रशंसा नहीं की कि ऐसा कहने से मुझे संतुष्टि मिल जाएगी और मैं कठिन परिश्रम करना बंद कर दूंगा। अब वह अपनी शुभकामनाओं को बढ़ाते हुए आशीर्वचन के रूप में मेरे खेल जीवन के बारे में कह सकते हैं कि शाबाश, बहुत अच्छे, क्योंकि सर अब मैं अपने जीवन में और मैच नहीं खेलने वाला हूँ।
मैं हमेशा क्रिकेट का दर्शक बना रहूँगा और क्रिकेट हमेशा मेरे हृदय में रहेगा। मेरे क्रिकेट जीवन में आपका योगदान अतुलनीय है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बच्चों, अब पाठ का अर्थ समझते हैं। जैसे आज हमारा सचिन तेंदुलकर पर ही संबंधित समुचित चित्रकला कोलाज है, तो सचिन तेंदुलकर बच्चों, इन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की शतक 49, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अर्धशतक 96, टेस्ट रन 15,921, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में रन संख्या 18,426। बच्चों, इनका जन्म अर्थात सचिन रमेश तेंदुलकर, इनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ है। सचिन तेंदुलकर के गुरु का नाम श्री रमाकांत आचरेकर है। सचिन तेंदुलकर ने बच्चों प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच पाकिस्तान में 18 दिसंबर 1989 को खेला। अंतर्राष्ट्रीय अर्थात विभिन्न देशों के साथ खेला जाने वाला खेल। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों में कुल 49 शतक बनाए। बच्चों, शतक अर्थात 100 रन कि क्रिकेट के खेल में किसी खिलाड़ी द्वारा किसी पारी में बनाए हुए 100 रन। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कुल सचिन जी ने 96 अर्धशतक बनाए। अर्धशतक अर्थात 50 रन। इसी के साथ उन्होंने कई विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। विश्व कीर्तिमान अर्थात अभूतपूर्व सफलता, कीर्तिमान अर्थात अभूतपूर्व सफलता पूरे विश्व भर में। उन्होंने कौन कौन सी सफलता स्थापित किया है? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी। दोहरा शतक अर्थात 200 रन, क्योंकि एक शतक अर्थात 100 रन। सबसे अधिक टेस्ट मैच एवं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले ये खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बच्चों इन्होंने 100 शतक बनाने वाले ये एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया। साथ ही टेस्ट क्रिकेट में 50 शतक बनाने वाले भी ये एकमात्र खिलाड़ी हैं। एकमात्र अर्थात ये अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं। टेस्ट मैच में 15,000 रन बनाने वाले ये प्रथम बल्लेबाज हैं, मतलब पहले बल्लेबाज हैं। इनसे पहले किसी ने भी नहीं बनाया है। अब तक सबसे अधिक विश्व कीर्तिमान बनाने का इन्होंने ही विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। यही सबसे अभूतपूर्व सफलता इन्होंने प्राप्त की है बच्चों। साथ ही उन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सचिन ने कुल जो रन संख्या बनाई है वह 18,426। सचिन ने कुल 51 टेस्ट शतक खेले हैं। सचिन ने बच्चों कुल 15,921 टेस्ट रन बनाए और अंतिम टेस्ट मैच 14 नवंबर 2013 को वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध में उन्होंने खेला। अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच उन्होंने 18 मार्च 2012 को पाकिस्तान के विरुद्ध में खेला। अंतिम अर्थात इसके बाद इन्होंने कोई मैच नहीं खेला। इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, क्रिकेट को छोड़ दिया। और संन्यास लेते समय उन्होंने विदाई समारोह में बहुत ही मर्मस्पर्शी विदाई भाषण दिया। उन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किए, उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए बच्चों। आइए देखते हैं कौन कौन से सम्मान उन्हें मिले। उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, पद्मश्री पुरस्कार मिला, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला, पद्म विभूषण मिला और साथ ही भारत रत्न पुरस्कार भी उन्हें मिला। सचिन तेंदुलकर सबसे युवा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त पाने वाले हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में किसी को भी भारत रत्न जैसा पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है, तो यह सबसे युवा हैं। अब आप देख सकते हैं कि अर्जुन पुरस्कार किस प्रकार दिखाई देता है, राजीव गांधी पुरस्कार खेल रत्न किस प्रकार दिखाई देता है, पद्मश्री पुरस्कार किस प्रकार दिखाई देता है, भारत विभूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इन सब के नाम के आगे उनके चित्र दिखाए गए हैं। ये हैं सचिन तेंदुलकर के एक मर्मस्पर्शी विदाई भाषण। जब सचिन तेंदुलकर जी ने संन्यास ले लिया क्रिकेट से, उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया, तब विदाई के समय सचिन तेंदुलकर जी ने कहा, मर्मस्पर्शी अर्थात
हृदय को छू लेने वाली। सचिन ने उनके जीवन में योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों को, अपने माता पिता, योगदान अर्थात बच्चों सहयोग देने वाले जिन्होंने भी उनकी सहायता की है, उसमें किसको किसको उन्होंने कहा, सभी व्यक्तियों को, अपने माता पिता को, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, रिश्तेदारों को, मित्रों को, अपने शिक्षकों को, डॉक्टर्स को, प्रशिक्षकों को अर्थात जो उन्हें शिक्षा देते, सिखाने वाले, प्रबंधकों को जो इंतज़ाम करने वाले होते हैं, संचार माध्यमों को जो सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले साधन हैं, और अन्य व्यक्तियों को जिन्होंने किसी भी रूप में उनकी सहायता की, उस सभी के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया है, अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। जिन्होंने जिस भी रूप में उनकी सहायता की, उन सभी को उन्होंने आभार व्यक्त किया, वो किसी को भी भूले नहीं हैं। जिन्होंने जिस भी छोटे बड़े किसी भी रूप में उनकी सहायता की, उन सबका धन्यवाद किया है और कहा है, सबने कहा है, सचिन हमें आप पर गर्व है। साथ ही बच्चों, सचिन के जो पिता हैं उनका नाम मैंने आपको पहले ही बताया, रमेश तेंदुलकर है। उनका देहावसान अर्थात जब वह उनकी मृत्यु हो गई, उस समय 1999 का विश्व कप मैच चल रहा था। सचिन केवल कुछ समय के लिए ही भारत आए और तुरंत लौट गए, क्योंकि वो अपने कर्म के प्रति, अपने देश के प्रति वो वहाँ पर अपना योगदान दे रहे थे। और केन्या के खिलाफ अगले ही मैच में उन्होंने शतक अर्थात 101 गेंदों में अविजित 140 बनाया। अविजित अर्थात जिसे जीता न जा सके, जो जीत न गया हो। यह शतक उन्होंने अपने पिता को समर्पित किया। क्यों? क्योंकि इसी समय पर, इसी दरमियान, इसी माहौल में उनके पिताजी देहावसान हुए थे और वह अपने इस सफलता को उन्होंने अपने पिता को समर्पित कर दिया था। उन्होंने समर्पित अर्थात अर्पण किया था उन्होंने। बच्चों, सचिन तेंदुलकर जी हमेशा कहते हैं कि उन्होंने 29 वर्षों तक भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते रहे और सर ने विगत 29 वर्षों में कभी भी ये नहीं कहा कि शाबाश के लिए। सर अर्थात सचिन तेंदुलकर के गुरुजी, कौन है उनके गुरुजी? रमाकांत आचरेकर जी। श्री रमाकांत आचरेकर जी उनके गुरु हैं और उन्होंने इस 29 वर्षों में कभी भी नहीं कहा सचिन तेंदुलकर से कि शाबाश आप अच्छे खेले। सचिन तेंदुलकर जी को ये लगता है कि शायद यह सोचकर उन्होंने कभी उनकी प्रशंसा, तारीफ या बड़ाई नहीं की कि ऐसा कहने से मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। संतुष्टि मिलना अर्थात संतोष मिल जाना, इच्छा पूर्ति हो जाना, और मैं कठिन परिश्रम करना बंद कर दूंगा। परिश्रम अर्थात मेहनत करना बंद कर दूंगा। अब वो अपनी शुभकामनाओं को बढ़ाते हुए आशीर्वचन के रूप में मेरे खेल जीवन के बारे में कह सकते हैं। आशीर्वचन अर्थात आशीर्वाद, आशीष, इसके रूप में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि शाबाश, बहुत अच्छा खेले, क्योंकि सर अब मैं अपने जीवन में और मैच नहीं खेलने वाला हूँ, क्योंकि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, क्रिकेट छोड़ रहे हैं। परंतु क्रिकेट छोड़ना अर्थात वो एकदम से नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा मैं हमेशा क्रिकेट का दर्शक बना रहूँगा। दर्शक अर्थात देखने वाला, और क्रिकेट हमेशा मेरे हृदय में रहेगा। मेरे क्रिकेट जीवन में आपका योगदान अतुलनीय है। योगदान यहाँ पर अर्थात सहयोग है। अतुलनीय अर्थात जिसकी किसी से तुलना न हो सके। और यह सब कहते हुए सचिन तेंदुलकर जी अपने गुरु श्री आचरेकर, रमाकांत आचरेकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्हें बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं और उनकी इस योगदान का वह कृतज्ञ बोध करते हैं। उनके योगदान का वह बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं। बच्चों, अब शब्दार्थ। अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न देशों के साथ खेला जाने वाला शतक, क्रिकेट के खेल में किसी खिलाड़ी द्वारा किसी पारी में बनाए 100 रन। अर्धशतक 50 रन प्राप्तकर्ता या पाने वाला। दोहरा शतक 200 रन। एकमात्र, अकेले, प्रथम, पहले, कीर्तिमान, अभूतपूर्व सफलता। बल्लेबाज, बल्ले से गेंद पर प्रहार करने वाला खिलाड़ी। मर्मस्पर्शी, हृदय को छू लेने वाली। योगदान, किसी काम में साथ देना,
या सहायक होना, प्रशिक्षक सिखाने वाला, प्रबंधक इंतजाम करने वाला। संचार माध्यम सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला साधन, आभार कृतज्ञता, देहावसान मृत्यु, खिलाफ विरुद्ध। अविजित जो जीता न गया हो, समर्पित अर्पित किया हुआ, विगत बीते हुए, प्रशंसा तारीफ या बड़ाई, संतुष्टि संतोष इच्छा पूर्ति, आशीर्वचन आशीर्वाद आशीष, योगदान सहयोग, अतुलनीय जिसकी किसी से तुलना न हो सके। स्वाध्याय, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सचिन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले डैश खिलाड़ी हैं। सचिन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। सचिन सबसे अधिक टेस्ट मैच एवं एक दिवसीय डैश मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। सचिन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। सचिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डैश शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। सचिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। सचिन डैश क्रिकेट में 50 शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। सचिन टेस्ट क्रिकेट में 50 शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। सचिन ने टेस्ट मैच में 15,000 रन बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज हैं। सचिन का अब तक का सबसे अधिक विश्व कीर्तिमान बनाने का कीर्तिमान है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म कब हुआ? सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ। सचिन ने गुरु का नाम क्या है? सचिन के गुरु का नाम रमाकांत आचरेकर है। सचिन ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच कहां और कब खेला था? सचिन ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच पाकिस्तान में 18 दिसंबर 1989 को खेला था। सचिन ने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों में कुल कितने शतक बनाए? सचिन ने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों में कुल 49 शतक बनाए। सचिन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कुल कितने अर्धशतक बनाए? सचिन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कुल 96 अर्धशतक बनाए। सचिन ने कुल कितने टेस्ट रन बनाए? सचिन ने कुल 15,921 टेस्ट रन बनाए। सचिन ने कुल कितने टेस्ट शतक बनाए? सचिन ने कुल 51 टेस्ट शतक बनाए। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सचिन की कुल रन संख्या कितनी है? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सचिन की कुल रन संख्या 18,426 है। तो देखा बच्चों, हम किस तरह से किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति या किसी भी जानकारी का कोलाज बना सकते हैं और कोलाज के माध्यम से उस पर निबंध लिख सकते हैं और उसे एक ही साथ हम सभी जानकारियों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पाठ समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप पिछले और नए पाठों की जानकारी प्राप्त कर सके। वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।